पास सिर्फ एक काम है मोदी जी, विपक्ष के लोगों को गिरफ्तार करो और उनको जेल में डालो। ये सोर्स ऑफ फंडिंग तो बताना पड़ेगा ना आपको। Is your footprint only limited to the states where the opposition is in power? असली मकसद बेईमानी और बेईमानों को बचाना है। 33% reservation bill is used as a diversion tactic only to save her skin. अगर हुआ हजारों करोड़ का घोटाला कहीं तो मिलता, मनीष जी के घर में मिलता। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम करने वाले हो, प्रेम से मिलो। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्यार करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्यार करो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्यार करो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्यार करो देश प्रेमियों। जी हाँ, इसी संदेश के साथ कि आपस में प्यार करो, मोहब्बत करो, एक साथ रहो, देश के लिए सोचो, खुद के लिए सोचो। क्योंकि कहते हैं जब आप खुद के लिए सोचने लगते हैं तो फिर परिवार के लिए सोचने लगते हैं, और परिवार के लिए सोचने लगते हैं तो देश के लिए सोचने लगते हैं, और आप जब प्यार घर में करते हैं तो पूरे मुल्क में आप बाकी के लोगों से भी प्यार करते हैं। क्या जी अम्मा जी, होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही होता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का धरती पुत्र में। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जोरदार ताली बजा दीजिए जरा अपने लिए ही। अभी भैया एक बीमारी हो गई देश को, और वो बीमारी भ्रष्टाचार की हुई। 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भैया देश से भ्रष्टाचार मिटा देंगे, और अब देखिए 24 तक आ गए हम लोग, और देखते ही देखते कई लोग अंदर हो गए, कई लोग बाहर भी आए हैं, बाहर से भी राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई में भ्रष्टाचारी भाई भाई हो गए हैं, और सब एक साथ तभी मंच पर दिखाई देते हैं जब उनको लगता है कि मोदी जी से लड़ना है, जब उनको लगता है कि सबके ऊपर एक ही जैसा आरोप हो गया है। तो सवाल मेरा यह है कि इतना भ्रष्टाचार है क्यों, और क्या सच में विपक्ष में इतना सारा भ्रष्टाचार है, या फिर केंद्र सरकार या मोदी सरकार है ना जानबूझ के कोई बदला ले रही है, बदले की राजनीति चल रही है। आज इसी पर आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं। और आप लोग, क्योंकि देखिए आप ही लोग तय करते हैं ना कि सरकार किसकी बनेगी, मोदी जी आएंगे या राहुल जी आएंगे, तो बहुत जरूरी है कि आप लोगों से बात करें। लेकिन मेहमानों से जरा परिचय करवा देता हूं, उसके बाद फटाक से आपके पास आऊंगा जल्दी से। अनुजा कपूर हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। डॉक्टर नीतीश शर्मा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अश्विनी मिश्रा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। प्रभात कुमार जी हैं, कांग्रेस के लीडर। और हमारे साथ अकील खान साहब हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। और थोड़ी देर में राहुल लाल जी आ जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत मैं यहां से कर ले तो मोबाइल पे फोन करके भाई बता रहा है कि देखो अभी मैं टीवी पे दिख रहा था। ये तो अपना वीडियो बना रहे भाई, क्या वीडियो बना रहे हो? तो वीडियो सेव करके फिर उसको पोस्ट कर दोगे। ये चलता है, ये मोबाइल का जमाना चल रहा है। और सब चश्मा लगा कर आए हैं, मुंबई से आए हैं। तो मुंबई से ही चश्मा लगा के घूम रहे हैं। हाँ। क्या नाम है? अरबाज। अरबाज नाम है आपका? क्या नाम? आपका क्या नाम? अरमान। आपका? आफरीदी। आपका? अहमद। आपका? आदित्य। ये देखो भाई कहीं और से आया होगा। कहाँ से? बिहार से आया है भाई। ये सब मुंबई से आए हैं। ये तो पूरा परिवार है जी। रांची से आए हैं। हाँ, ये पुराने बिहार वाले हैं। हाँ, तो साथ में आए हैं आप लोग। बिटिया है आपकी? आप कहाँ घूमने आए हैं या किसी काम? घूमने आए थे सर। घूमने आए जी। आप इन्हीं के साथ हैं? माता जी हैं बच्ची जी। अच्छा लग रहा है दिल्ली में? बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है? कहाँ कहाँ घूमे? अभी वो इंडिया गेट, संसद भवन और लाल किला,
अब बस कनाट प्लेस कनाट प्लेस भी देख लिया। तो खरीदारी हो रही है कि नहीं हो रही? बहुत सारे बहुत पैसा खर्च करा रहे। पत्नी साथ में है तो खरीदारी तो होगी भैया। वो भी कनाट प्लेस में घूम रहे हैं क्या जी? ये भी चश्मा वाला भाई है। देखिए उधर तो सीरीज ऑफ चश्मा है, इधर भी है लेकिन एक सफेद है एक काला है। क्या नाम है? राकेश भाई। कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश। भाई जोरदार ताली बजाइए जरा भाई के लिए। हाँ, ये भाई भी चश्मा लगा कर आए हैं और आप भी चश्मा लगा लिए हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब। आज तो ऐसा लग रहा है चश्मे का चल रहा है पूरा। क्या नाम है आपका? स्नेहा कहाँ की रहने वाली? दिल्ली की रहती हूँ। दिल्ली में ही रहती हैं, पढ़ाई करती हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में? कॉलेज में हूँ मैं। कॉलेज में हूँ। अच्छा, ये बच्चे जब कॉलेज में आते हैं ना, इनसे पूछो कौन से क्लास में, तुरंत बताते हैं क्लास में नहीं कॉलेज में आ गए। हाँ, मतलब अब बड़े हो गए। तो ये है देश में। हाँ, मैं जानता हूँ, आपके पास आऊंगा, मैं पहचानता हूँ आपको, टेंशन नहीं है। क्या चल रहा है दिल्ली में? कौन से कॉलेज में पढ़ते? मैं कॉलेज, मेरा एग्जाम चल रहा है, एग्जाम से घूमने आए थे क्योंकि जल्दी खत्म हो गया था इस वजह से। कॉलेज में किस कॉलेज में पढ़ती है? कहाँ के कॉलेज? मेरा SPLM है और मेरा सेंटर यहाँ पड़ा है जनकपुरी। हाँ, जनकपुरी में परीक्षा में सेंटर पर। थोड़ा सा बोलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरा बोलो। अब आप थोड़ा बोलना चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा? क्या जी है? पूरा बोलना है कि थोड़ा बोलना है? पूरा बोलना। बोलो। ऐसा है कि कार्यक्रम की मैं शुभारंभ करता हूँ। जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। क्या बात है। 1 मिनट भाई साहब, मैं जानता हूँ अभी तो शुरुआत है, ये मुखरा भी पूरा नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं थोड़ा सा तो जानता हूँ संगीत के बारे में, लेकिन गौरव जो हमारे भाई है ना, ये पूरा जानते हैं। तो गौरव जरा धुन दीजिए। भाई कह रहे हैं कि शुरुआत आज गाने से करेंगे। हाँ। जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। 2 पंक्ति और है सर। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। भारत माता की। क्या बात है। जोरदार ताली बजा दीजिए भाई के लिए। इतना शानदार गाना गाया और एक और चश्मा नजर आ गया मुझे। हाय, हेलो, हाउ आर यू? लाइव चल रहा है। हाँ, लाइव दिख रहा है, देखिए उधर। मैं तो फेमस होगी। मैं तो फेमस होगी। फेमस हो गई भाई। धरती पुत्र में जो आता है फेमस हो जाता है। कहाँ से आई? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से आई? क्या बहुत दूर से आई हैं? तो इतना दूर चलकर आई है, फेमस नहीं होंगी तो और क्या होना ही था वो तो। आई एम यूट्यूबर, मैं ब्लॉगर हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपर्णा देवयाल। 8.5 लाख सब्सक्राइबर है। लगे तो मार्केटिंग भी हो गई। बढ़िया है। मुफ्त में प्रमोशन होगी मेरी। भैया हिंदुस्तान है, सब चलता है। इधर भी एक चश्मे वाला भाई है। आज तो कमाल ही हो गया भाई साहब। हाँ, क्या नाम है? नाम बता। साकिब। साकिब। अभी मुंबई के रहने वाले हैं? नागपुर। ये नागपुर से आया है, ये मुंबई का नहीं है। लेकिन आ जाता हूँ मैं। भाई साहब बहुत बढ़िया गाना हमारे भाई ने गाया। नाम तो मैं पूछना भूल गया, नाम बता दो जल्दी से। जी, मैं सिंगर राम प्रजापति हूँ, विदिशा मध्य प्रदेश से। वाह, जोरदार ताली बजा दो। लेकिन सवाल कांग्रेस वाले भाई से है कि देश बचाओ, पार्टी बचाओ, सत्ता बचाओ और गठबंधन तब बनाओ जब ईडी का चाबुक चले, पूरे देश में छापा हो। यही चल रहा है क्या भाई साहब? नहीं, बहुत खूबसूरत काम किया आपने। सवाल सबसे पहले मेरे से पूछा और बनता भी है। और अगर आपसे नहीं पूछता तो खूबसूरत नहीं होता क्या? ऐसा तो नहीं होता। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे से सवाल पूछा, क्योंकि मैं देश की सबसे पुरानी पार्टी को रिप्रेजेंट करने आया हूं। तो बिल्कुल। और कोई बात नहीं है, मौका आएगा बोलना। अब ध्यान मत दीजिए, ऐसे भटकाएंगे, लटकाएंगे, झटकाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा। अरे सुन तो लो झा साहब, लटकाने, भटकाने और अटकाने वाले लोग देश की सत्ता में बैठे हैं, तो उसका प्रभाव तो दिखेगा। हमारी बहन ने कहा कि फ्री में प्रमोशन हो गया। इस देश में सिर्फ प्रमोशन ही हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा। प्रमोशन भी कोई मामूली बात है क्या? है पूरी दुनिया में अगर प्रमोशन हो जाए तो ये मामूली बात है क्या? क्या जी? बहुत देर से
बहुत देर से कुछ चल रहा है अंदर भाई के, एकदम बार बार ऐसे कर रहा है। मैं सोच ही रहा हूँ क्या हूँ। हाँ बोली तो। क्या प्रमोशन करना गलत है क्या? हाँ। हम अगर भारत में रह रहे हैं तो हमें अपना प्रमोशन करेंगे, हम ही तो विकास करेंगे। प्रमोशन नहीं होगा तो भाई साहब प्रमोशन तो चाहिए है? और क्या प्रमोशन जरूरी है। और मोदी जी और क्या क्या धन्यवाद हम कर रहे हैं कि उन्होंने डिजिटल मीडिया को इतना ज्यादा आगे बढ़ाया कि हम लोग का प्रमोशन हो रहा है। हाँ, एक गांव का आदमी भी आगे बढ़ के आ रहा है आज। अभी तो लाखों रुपए छाप रहे हैं भैया डिजिटल मीडिया से। लोग जिनके पास कुछ काम नहीं है उनके पास भी बहुत काम है। क्या भैया जी, आप तो कुछ काम वाम करते हैं, झोला वोला लटका के? हाँ झोला वोला लटका के चलते हैं। हम फार्मा कंपनी में हैं? हम दवाई की कंपनी में हैं। दवाई की MR हैं आप? हाँ वही है। वही हैं। बड़ी अच्छी बात है, आप पहुंचते हैं डॉक्टरों के पास तो पता चलता है मार्केट में कौन सी नई दवा आई है। क्या जी, है ना? हाँ जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लोग आजकल वैसे बीमार भी खूब हो रहे हैं। क्या जी? हाँ पूछे पता क्या हम पूछेंगे तो ही बोलेंगे। नहीं पता तो रहे कि डाटा जो है सस्ता हो गया, आटा महंगा हो गया है। डाटा से जब सबका देश का काम चल रहा है, गांव का आदमी जो है फेमस हो रहा है। आटा की तो जरूरत है ही नहीं है किसी को। और वो कैसे जो है 14 से 40 रुपए हो गया है, कोई नहीं पूछने वाला है। हाँ कोई नहीं पूछने वाला है। ये बात है भाई साहब। ये देखो, ये सब ने एक साथ ताली हो जाएगी। क्या जी? हम लोग सहमत है उनकी बात से। हाँ। कुछ कहना भी है? नहीं, हमें और कुछ नहीं कहना। कुछ नहीं कहना है। हम मुंबई में खुश रह रहे हैं। मुंबई में खुश हैं। सरकार हमारा स्टोर मैनेजर है। हाँ स्टोर मैनेजर है। तो स्टोर का है का ये तो बताओ। अरे स्टोर का है का? समाज। हाँ भाई साहब बहुत बढ़िया। इधर भी है कोई? हाँ जी। जी दीपक नाम। मैं ये कहना चाहूंगा, ये कह रहे हैं आटा महंगा हो गया है, बच कुछ नहीं रहा है। लेकिन कोई मॉल, कोई मार्केट, कोई ज्वेलरी शॉप, कोई खाली नहीं है। हर जगह दवा के भीड़ है। तो अगर किसी को कुछ बच नहीं रहा है तो ये सब भीड़ कहाँ से आ रहा है और पैसा भीड़ कहाँ से आ रही है? हाँ क्या नाम बताया जा रहा है? मेरा नाम आदित्य, ये हमारे साथी हैं। आदित्य। आदित्य कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार। झा है। हम झा है भाई साहब। ये झा मिल गए। हाँ जल्दी से बता दो, कुछ कहना नहीं। भाई तो नहीं है ना मेरे? नाते नाते जोरी तो जलुआ हुआ मामा, ऐसा बोलते हैं हमारे बिहार में। हाँ तो कोई रिश्ता निकल ही आएगा। हमारा भाई ने बिल्कुल सही बोला। यदि पैसा बच नहीं रहा तो खाली जगह तो कहीं पे नहीं है, हर जगह भीड़ ही भीड़ है। आप एक मोबाइल लेने जाओ, मोबाइल के लाइन में 10 मिनट लगना पड़ेगा। पहले आज फोन होता था, अब हर किसी के पास। ये बात तो ठीक है, लेकिन बात फोन की नहीं है आज। अनुजा जी बात फोन की तो है नहीं। हाँ ये लाल टी शर्ट वाला भाई हाथ उठा रहा है, मैं इसके पास आऊंगा। लेकिन वो भी तो कह रहे हैं ठीक ही, उनकी बात क्या गलत है? वो कह रहे हैं कि भाई साहब आप मेरे पास आ गए, अच्छा हुआ कि शुरुआत में आ गए, नहीं तो आप तो वैसे ही नहीं बोलने देती। अब आप बताइए, ये वो कांग्रेस पार्टी बोल रही है जिसने वाकई में प्रमोशन किया 12 जोड़ों निकालकर, और ये आज बात कर रहे हैं मोदी जी के बारे में। अरे प्रमोशन की जरूरत तो इन्हें है, मोदी जी इनको प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि इनका नाम इनको लगता है मोदी मोदी बोलकर मैं प्रमोट हो जाऊंगा। अभी भी बोले तो भैया आपका प्रमोशन नहीं डिमोशन हो रहा है। एक 12 जोड़ो यात्रा आप ऐसे ही निकालते रहे क्योंकि आपका सर्वनाश तो ऑलरेडी हो रहा है। और 70 साल से आपने क्या किया? सीबीआई के अंदर, सीबीआई की बात अगर हम करें, 70 साल में सीबीआई के अंदर ऑपोजिशन में जब बीजेपी थी 60% सीबीआई का जो यूज, ये कहते हैं ना कि गलत यूज बीजेपी कर रही है। पूछिए इनसे सीबीआई की गलत यूज कौन कर रहा है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो आप इस बात को समझिए। नहीं तो वो कह रहे, एक सेकंड अनुजा जी, अभी क्या हो गया? 14 से पहले ईडी वीडी बहुत लोग नहीं जानते थे। क्या जानते थे? 14 से पहले ईडी वीडी बहुत नहीं जानते थे लोग भाई, वही जानते थे जिनके ऊपर वो ईडी छापा मारा करती थी। अब ईडी 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 हो गया पूरे देश में। तो ये क्या सीबीआई की जगह ईडी आ गई है अनुजा जी? देखिए मोदी जी का साफ प्रचार, ना हम खाएंगे और ना खाने देंगे। और उसका सबसे बड़ा नतीजा आपने देखा है कि यूपी में बुलडोजर बाबा भी। आज हम बड़े शत के साथ सामने 2024 में सारे लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस को देख लीजिए, यहां पर आम आदमी पार्टी को देख लीजिए जो अपने आप को नेशनल कहती है। अरे मनीष सिसोदिया अंदर घुसकर कहते हैं मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे भाई तुम्हारे साथ टॉर्चर हो रहा है, तुम तो भगत सिंह हो, तुम्हारे साथ टॉर्चर। ये लोग कह रहे, कैसे कह रहे हैं एक बार फिर से कह दीजिए। ये भाई लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन
अरे भाई वो तो गालिब भी कहते थे कि अंदाजे बया होता है सब कुछ, है ना, इसीलिए गालिब हो गए, बहुत सारे पीछे रह गए। तो अब अनुजा कपूर का भी अंदाजे बया है। लोग कह रहे हैं कि भैया एक बार फिर से कह दीजिए, भाई जनता की मांग पर कहना चाहती तो कह दीजिए। मनीष सिसोदिया जी कहते हैं, कहां पर, कोर्ट में, मेरे साथ बहुत टॉर्चर हो रहा है। लेकिन एक चीज है, जवाब देना चाहते सर, मैं आप 10 सेकंड लूंगा आदिल साहब, जल्दी से ले लेने दीजिए। आप पर आऊंगा तो बहुत देर तक रुकूंगा। मेरी बहन ने कहा कि मोदी मोदी बोलते हैं। मेरा चैनल से अनुरोध है, एक बार पलट के देख ले, मैंने मोदी नहीं बोला था। मैंने कहा इस देश में प्रमोशन हो रहा है। अब बहन के दिमाग में अगर वही बैठा है, मैं क्या कर सकता हूँ। और एक चीज है, बहन मेरी एक बात है, प्रमोशन भी हो रहा है और इस देश में एक्टिंग भी हो रहा है, जो अभी आपने करके दिखाया। यही इस देश का दुर्भाग्य है, एक्टिंग भी हो रहा है और अभिनय करने के लिए मुंबई है बहन, दिल्ली नहीं। एक चीज, बाहर जाकर राहुल जी तो इंडिया से बाहर जाकर इंडिया ने जो नाम कमाया उसका धजिया उड़ा रहे हैं। अरे आप इस देखिए 70 साल में आपने क्या किया। आप तो यही कहते रहे कि ये गरीब देश है, ये गरीब देश है, गरीब देश। और मोदी जी कहते रहे ये डेवलप देश है, ये डेवलप देश है, ये डेवलप देश है। अच्छा ठीक है, मामला नहीं जम रहा है, ये झगड़ा हो रहा है। अब देखिए ये लोग कह रहे हैं मामला जम नहीं रहा, झगड़ा हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात है, आप लोग कह रहे हैं ईडी उनके यहां जा रहा है जो भ्रष्टाचार कर रहा है। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि ये ईडी का क्या केंद्र सरकार या मोदी सरकार इस्तेमाल कर रही है, बदला ले रही है, या भाई साहब जो भ्रष्टाचार करेगा सीबीआई ईडी तो उसके यहां पहुंचेगी, है ना? क्या मैं कह रहा हूं कि ये प्रमोशन का मामला नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मामला है। और इस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सरकारी दफ्तरों में होता है, ये किसी को सबको पता है, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। एक ब्रांच ईडी का जो है ना हर सरकारी दफ्तर में बनवा देना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं आप? हर सरकारी दफ्तर में छापे होने चाहिए। भ्रष्टाचार तो बीजेपी की सरकार में भी हो रहा है ना। कर्नाटक में जो बीजेपी के एमएलए के बेटे के 8 करोड़ रुपए पाए गए हैं, वहाँ सीबीआई नहीं पहुंच रही, सीबीआई पहुंच रही मनीष सिसोदिया के, जिसने 18 लाख बच्चों का भविष्य बनाया दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसने दिल्ली में 18 लाख बच्चों का भविष्य बनाया। फिर भी लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्या है? हमने एक फिल्म देखी थी सत्यगाम फिल्म देखी थी, बहुत पुरानी, वो उसमें कह रहे बहुत पुरानी थी, हमने थोड़ी देखी थी। दो दीवाने चले हैं मिलकर दुल्हा बनकर, सरकारी दुल्हा बनकर। मैं ये कहना था, 2 तो चले गए जेल में सरकारी दुल्हा बनकर, और देखो किसका नंबर लगता है। ये भविष्यवाणी इन्हीं की है, अपनी इन्हीं की है। लेकिन आज भाई साहब ऐसा नहीं है, सुनो, 18 पार्टियां एक साथ आ गई, हल्के मिले रहे क्या? 18 पार्टियां एक साथ आ गई। क्या नेताजी क्या लगता है? नहीं, आपको क्या लगता है छोड़ दीजिए, हमको क्या लगता है उसको वो कोई मायने नहीं रखता। आपको क्या लगता है ये मायने रखता है क्या जी? मायने वही रखता है ना जो आप लोगों को लगता है। हमारे मायने लगने नहीं लगने से क्या हो रहा? ये उंगली बहुत देर से दिख रही है, नहीं देख पा रहे हो आप। इसी दिल्ली में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। ईडी, सीबीआई, आईबी, आपके जस्टिस कितने रुपए इस देश को वापस ला पाए? इसी देश में राहुल गांधी 5,000 करोड़ के बेल पर हैं, एक मनीष सिसोदिया 1 करोड़ के बेल पे है, मान लो। तो मतलब इसका यह है कि 5 करोड़ वाले को अगर नहीं पकड़े हैं तो 1 करोड़ वाले को भी नहीं पकड़िए। 5 करोड़ वाला बेल पर है तो 1 करोड़ वाले को भी बेल पर। मैं इससे सहमत नहीं हूं भाई। भ्रष्टाचार कोई 1 रुपए का करे या 1,000 करोड़ का करे, सबको डाल दो जेल के भीतर। क्या भाई लोग? अभी कविता जी का तो ये तो जबरदस्ती है, जोर जबरदस्ती है, बिल्कुल। कविता जी जो कर रही है वो जोर जबरदस्ती है। ईडी उनके ऊपर जो ये करना है वो तो बिल्कुल गलत है ना। गलत है, कविता जी के ऊपर तो कर समन भेजा है। क्या लग रहा है कि आप लोगों को कविता जी गिरफ्तार हो जाएंगी? ये पूरा अपोजिशन वालों को ही जा रहा है ईडी। व्हाई नॉट रूलिंग पार्टी को क्यों नहीं? लेकिन ये तो कह रहे ना, जो अनुजा जी है या बीजेपी है, वो कह रहे भाई जो भ्रष्टाचार करेगा उसके घर तो जाएगी ईडी। दैट्स एक्सक्लूसिवली व्हाई ऑपोजिशन ओनली। अपोजिशन पर ही क्यों? क्या जी मौन सहमति है इनकी? ये एक सवाल है कि भाई जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं सबके घर चाहिए, सिलेक्टिव हो रहे हैं आप।
बिल्कुल भी सिलेक्टिव नहीं है। आज आम आदमी पार्टी जो बौखलाई हुई है, यही 10 साल पहले कह रही थी कि भ्रष्टाचार के आरोप में अगर कोई पकड़ा जाएगा तो सबसे पहले जेल जाएगा, उसके बाद आप उसको पुष्टि करेंगे। यहाँ पे एक एक एविडेंस है। एक डिप्टी मिनिस्टर 140 मोबाइल को डिस्ट्रॉय करता है, उनके पास एविडेंस है, व्हाट्सएप चैट्स हैं। आप पाठशाला की आड़ में मधुशाला को खोल रहे हैं, आप दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, और बिना ईडी आपके घर ईडी बिना एविडेंस के ईडी के एविडेंस को आप दूर आपके पास 1 सेकंड, आप ईडी के एविडेंसेस को दूर बोल रहे हैं। आप एविडेंस है। चलिए बिल्कुल कहती है आप आना छोड़ देंगी या मैं आना छोड़ दूंगा? 140 बोल रही ना, या मैं आना छोड़ दूंगा या आप बोलिए। है एग्री, बिल्कुल एग्री हो गई है। अब आप सुनिए, बहुत हो गया। एग्री हो गई है। दस्तखत कराना है कि नहीं कराना है? करा ले दस्तखत, बोलो भाई लोग, करा ले। जहाँ साहब सुनिए, अभी मेरे को अब एक मिनट राहुल जी लेट आए, थोड़ा इंतजार कीजिए। मुझे अभी आप जरा टाइम दीजिए। बहुत मैंने सुन लिया इनकी बकवास, और मैं आपको नहीं फिर ऐसी बात मत कीजिए, नहीं ऐसी बात नहीं कीजिए ना। पहले बोलिए कि आपके शब्द गलत है। गलत बोल रही है ना ये? हाँ तो बोलिए गलत। 3 सारे सुनिए आप। अरे मैं बताता हूँ, सबसे पहले देखिए गूगल सर्च कीजिए, वो प्रूफ गूगल सर्च कर लीजिए और टॉप 10 क्रिमिनल्स ऑफ द वर्ल्ड, टॉप 10 क्रिमिनल सर्च कीजिए, पता चल जाएगा आपको कौन है। दूसरी चीज, मोदी जी ईमानदारी को खत्म करना चाहते हैं देश से। भाई साहब पीछे हो जाओ, अभी आम आदमी पार्टी बहुत फॉर्म में है, कांग्रेस को कह रही है पीछे हो जाओ, बहुत फॉर्म में है भाई, हल्के में मत लीजिएगा। दिल्ली से ये भी हटा है। मोदी जी ईमानदारी को देश से खत्म करना चाहते हैं, बेईमानी को जो है ऊपर लाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को वो ईमानदारी बना, मतलब उनके लिए भ्रष्टाचारी जो है ना वो ईमानदारी है, और ईमानदार भ्रष्टाचारी है। ये तीसरी चीज है। एक चीज रुकिए, एक सेकंड आ रहा हूं। मोदी जी देश से भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं कि ईमानदारी खत्म कर रहे हैं? ईमानदारी खत्म कर रहे हैं। ईमानदारी खत्म कर रहे हैं। एक सपोर्टर मिला, कैसे? किसके? अपनी पार्टी का तो किसी को देखते नहीं है वो, क्या किसी तरीके से अपने जो सारे एक जैसे नहीं होते, एक जगह खाली अपोजिशन ही क्यों बदनाम होता है? पोजिशन को क्यों नहीं देखते उसमें? अपोजिशन को ही देखते क्या? मैं तो क्या 12वीं क्लास में हम तो 12वीं क्लास में कॉलेज में आके बोलेगा क्या जी? हाँ क्या जम्मू कश्मीर भेजो इनको हमारे साथ, को सभी नेताओं को क्या करना है? जो विपक्ष पार्टी में है। क्या करेंगे? हमने वहां पर जो काम करके दिखाया है वो किसी ने नहीं किया। हमने धारा 370 को वहां से हटाया है, और ये तो सबको पता है, लेकिन बात हो रही है कि भैया सिर्फ विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं, और इसी बहाने विपक्ष की 18 पार्टियां एक साथ आ जा रही है। इनका आरोप यह है कि जो भी आप लोग बोलते हैं, देखिए भाई साहब का आरोप है कि जो भी आप लोग बोलती हैं, चाहे टीवी पर बोले, चाहे अपने बीजेपी दफ्तर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले, सब झूठ है। कुछ प्रमाण है तो दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट तो बीजेपी के अंडर आती है ना? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो बीजेपी के अंडर आती है। देखो, शर्म आनी चाहिए। सीबीआई, ईडी, सीवीसी, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होने के बावजूद, और यही लोग कहते हैं जब हेरेल्ड केस हुआ सीबीआई ने कांग्रेस के ऊपर किया तो कह रहे थे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ, और यही सीबीआई कहती है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है। सीबीआई जो भी कर रही है बहुत अच्छा हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को जस्टिफाई करेगी कि ये आम आदमी पार्टी जस्टिफाई करेगी। इन्होंने करवाया बेवड़े को। सर अनुजा जी आप भी इधर आ जाइए प्लीज। एक मिनट। आपका सम्मानित चैनल है, और मैं सुप्रीम कोर्ट की तौहीन इस चैनल पर नहीं होने दूंगा इन दोनों पार्टियों के द्वारा। ये दोनों पार्टियां सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने में लगी है, और मैं इसके खिलाफ हूँ। अरे दोनों पार्टियां आप लगी हो, मैंने छोटे निजात को भी साथ ले लिया, ये नहीं चलेगा, कैसे? तो एक सेकंड कैसे आपका गुलाम है? सुप्रीम कोर्ट किसी का गुलाम नहीं, स्वायत्त संस्था है, और हमें गर्व है, हमें अपने सर्वोच्च न्यायालय पे गर्व है। और मैडम सुनो, आपने बोला ईडी बोल लिया, ये बताओ, मैं गारंटी से कहता हूँ मोदी जी का सपना पूरा हो जाएगा। बहन, अगर अडानी जी के घर में छापे पड़ गए ना, 5-10 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ जाएगा।
बताइए मुझे, रिलायंस देने वाला अंबानी टेक्सटाइल कौन था? कांग्रेस के टाइम पे धीरू भाई अंबानी को किसने दिया रिलायंस? कांग्रेस ने। तो ठीक है, अब रुकिए, उस चक्कर में तो आप निपट गए भाई साहब, माफी के साथ कह रहा हूं, लेकिन ठीक है सर, अब जरा देखिए, भाई के पास बहुत देर से नहीं आया हूं, राहुल जी भी आ गए हैं, वो भी दनादन जब गोली निकालते हैं ना, उनकी गोली चलती है तो फायर होता है एकदम AK-47 की तरह। लेकिन ठीक है, अब देखिए, एक बड़ी अच्छी बात तो ये हो गई है कि आप लोग ईडी चला रहे हैं, उधर तमाम पार्टियां जो हैं वो एक साथ आ जा रही हैं। आज जंतर मंतर पर के कविता ने महिला आरक्षण के नाम पर ही धरना दिया, लेकिन 18 पार्टियां एक साथ आई। इससे एक संदेश ये भी जा रहा है कि आप लोग भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़िए, वो लोग साथ आ जाएंगे। जी, मैं पहले तो इन लोगों की तरह चिल्लाऊंगा नहीं, डेटा पे बात करूंगा। पहला क्वेश्चन ये है हमारे कांग्रेस मित्र से कि मनीष सिसोदिया का केस लड़ कौन रहा है? मनु सिंघवी जी, कांग्रेस के जो क्या कहते हैं वकील, कांग्रेस के नेता भी हैं, वकील भी हैं, उन्होंने उनका केस मतलब पहले अपील किया। अरे एक मिनट, वो प्रोफेशनल हो गया, ये चोर मौसेरे भाई हैं जो एक साथ इकट्ठे होते हैं। जब मनीष पे केस हुआ तो कांग्रेस केस लड़ती है उनका। दूसरी बात आप देखो, ईडी ने इतना सुनिए, ऐसे नहीं चिल्लाइए मत, एक एक करके बोलिए, समझ में आएगा। हाँ, रही बात ईडी, अब जवाब दीजिएगा पहले। कांग्रेस शासन में ईडी ने 112 रेड की और 3000 करोड़ रुपए रिकवर किए। बीजेपी शासन ने 2900 रेड की और 95,000 करोड़ रिकवर किए। एक बात ये मैं कह रहा हूं, देखिए, चाहे बीजेपी शासन में रेड हो, राहुल जी आ रहा हूं, लेकिन चाहे बीजेपी शासन में रेड हो चाहे कांग्रेस में, यह है जनता का पैसा जो भ्रष्टाचार के घर में पहुंचा हुआ था वो बाहर आया, ये एक अच्छी बात है। 0.05% कन्विक्शन रेट है सीबीआई, ईडी और आईटी का मिला करके। ये क्या बोल रहे हैं, हजारों केस उन्होंने किए हैं, कोई कन्विक्शन नहीं आया है। ये झूठे और गलत अपोजिशन पार्टी को पर तो बीजेपी कांग्रेस दोनों को छोड़ेंगे। हेमंता बिस्व शर्मा ये किनको छोड़ेंगे, नारायण राणे ये किनको छोड़ेंगे, मुकुल रॉय ये इनके। थोड़ा आराम से इनको यही नहीं पता है, मैं तो कह। एक सेकंड, आराम से। अकील खान साहब, एक तो अपनी जगह पे रहिए, अपनी जगह पे रहिए भाई साहब। देखिए, सम्मान के साथ, अब मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं सीमा तोड़ दूं, है ना? आप लोग सम्मान में रहेंगे, सीमा में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले बता दूं कि ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की रिकवरी, जो ये कहते थे ना काला धन बाहर गया, इस फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर 89,661 करोड़ वापस आ गया है। और ये किसके में आया? मोदी जी के में। और 23 कन्विक्शन रेट इसके अंदर ऑलरेडी है। और सबसे बड़ी बात है, आम आदमी को देखो, आम आदमी का चेहरा देखिए कि जब इनका मनीष सिसोदिया उसको 0.05%। खान साहब प्लीज चलिए। अच्छा, एक सेकंड अनुजा जी, मैं लौट कर आता हूँ। राहुल जी, अभी देखिए, एक सेकंड राहुल जी, ये बताइए कि आप लोग क्यों डरे हुए हैं? आप लोगों को लग रहा है कि भ्रष्टाचार नहीं किया है, कांग्रेस को लग रहा है, आम आदमी पार्टी या बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको लग रहा है कि हमारे नेताओं ने भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो कर लेने दो केस, ले जाने दो जेल। कितनी देर तक ले जाएंगे? अदालत में तो मामला जाएगा ही ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कह रहा हूँ फांसी पर चढ़ा दीजिए। अगर राहुल गांधी को फांसी पर चढ़ाने से लग रहा है कि न्याय मिल जाएगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति हो जाएगी, चढ़ा दीजिए। लेकिन एक बात यह भी है, एक सेकंड, फांसी पर चढ़ाने की बात आपने की तो भगत सिंह के नाम से ऐसा भी मत दिखाइए भाई साहब, ऐसा भी मत दिखाइए कि शहीद होने जा रहे हैं, बड़ा दूध के दूल्हे हुए हैं, ये पता है सबको। हाँ, राहुल जी, पहले वहाँ पीछे। हाँ। विद्या जी देखिए, 2004 से 14 के आंकड़े देखिए, चाहे सीबीआई हो या ईडी हो या इनकम टैक्स हो, हर तरफ कार्रवाई होती थी। आप चुनिंदा कार्रवाई कैसे कर सकता है? अगर अभी मनीष सिसोदिया जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर जाए तो पवित्र हो जाएंगे। अभी अगर ये जो मापदंड है, सबसे बड़ा सवाल इसी जगह पे होता है। 2004 से 2014 से 2022 तक जो कार्रवाई हुई है एजेंसियों की, 95% कार्रवाई सीधे विपक्ष पे हुई है। तो फिर सवाल तो इसी ऊपर पे खड़ा होता है ना। आखिर देखिए, नारायण राणे, 2 उदाहरण में दूंगा महाराष्ट्र का। एक व्यक्ति अभी जेल में है, दूसरा नारायण राणे केंद्रीय मंत्री। अच्छा, मुझे एक सवाल राहुल भाई, मुंह लाल हो गया है, इतना आप तरफदारी कर रहे हैं। ये जो विपक्षी पार्टियां आपके साथ कितनी तरफदारी करेंगी मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा अपना बीपी संभाल के रखिए, मुंह लाल हो गया है। मैं ये पूछ रहा हूं
कि मैं मानता हूं आप लोगों की बात कि भ्रष्टाचार तो हर पार्टी में हर जगह हो सकता है, लेकिन उनके भ्रष्टाचार से आपका भ्रष्टाचार कम हो जाएगा क्या? बिल्कुल कम। मैंने तो इसलिए शुरुआत में कहा ना, कीजिए ना कार्रवाई। लेकिन लालू यादव सिंगापुर से आते हैं सामाजिक न्याय के पुरोधा, आप उनके सामाजिक न्याय के पुरोधा है। ये बात सुनिए, ये अगर आप ये 90 के दशक में बोलते तो यहाँ खड़े हुए लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते, लेकिन भाई साहब वो जेल रह के आए हैं, अभी मुकदमा चल रहा है, कितने मामले में जमानत पर है मालूम है ना? और चारा कहाँ गया बिहार का है क्या जी? आ रहा हूँ अनुजा जी, आ रहा हूँ। ये देखिए दोनों भाई ऐसा लग रहा है राम लक्ष्मण कहिए या लव कुश कहिए, दोनों की जोड़ी लग रही है। जरा जोरदार ताली बजाओ। क्या नाम है? मेरा नाम राम है। राम ही है, ये लो जी। और आपका? अभिषेक। मुझे तो लगा लक्ष्मण होगा, लेकिन कोई बात नहीं, भाई हैं आप दोनों? दोस्त हैं। दोस्त हैं, लेकिन लग रहे हैं भाई की तरह। बहुत अच्छी बात है। कुछ समझ में आ रहा है जो बातचीत हो रही है? समझ में आ रहा है? कुछ बोलना है? राम जी? अरे राम जी कुछ तो कहिए, ये राम राज के चक्कर में पड़े हुए हैं सब लोग, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अब तो हमारा राज आ गया ना, राज तो मिल गया हमें। राज आ गया भाई साहब इनका। हाँ जी। आपने शुरू किया करप्शन से, मोदी दादा एक सेकंड, क्या है कि करप्शन से ही शुरुआत होती है लेकिन खत्म ही नहीं होता है। ये करप्शन है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। सरकारें कितनी आती है चली जाती है, करप्शन ही नहीं खत्म हो रहा। हाँ 1 मिनट तो दीजिए ना। जी पूरा बोलिए, 2-4 मिनट दूंगा मैं आपको। मोदी ने पीएम बनने तो पहला जनता ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 100 दिन च विदेश, थोड़ा आवाज बढ़ाओ भाई, आवाज कम आ रही है क्या? 100 दिन च विदेश चो काला धन लिया के दूंगा। काला धन लियाना बहुत बड़ी गल है, एक लफ्ज किसी मीडिया से बोलिया नहीं। दूसरा, आपके अकाउंट में तो नहीं गया होगा 15 लाख, मुझे मालूम है। दूसरा सुन तो लीजिए ना, दूसरा ये बोला था अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन किसके आएंगे? कोरोना काल तो पहला फगवाड़ा तो असी जलंधर जाते ट्रेन में 10 रुपए कराया सी, अज 30 रुपए आ। तो इसके लिए तो मान सरकार को बोलना पड़ेगा ना। सरकारें जे पूंजीपतियां की सरकार बन रही है, पूंजीपतियां की सरकार बन रही सी जी। अरुण जेटली कहता हुंदा सी कड़वी दवाई देनी पैनी, कड़वी चली जा रही, मिठी तो आई नहीं। बीजेपी ये प्राइम मिनिस्टर हैगा गुजरात स्टेट चो। अब तो ठंड का मौसम भी चला गया है, नहीं तो रात में दूध के साथ गुड़ भी खा लेते थे, थोड़ा सा मीठा मीठा अच्छा भी लगता था। अब बाबूजी थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए। एक और होम मिनिस्टर जाके गुजरात चो लेके आया, बाकी स्टेट अनपढ़ डंगर है, 2 बैलों की जोड़ी है, एक अन्ना दूजा कुड़ी है। दूजा कोई नहीं जी। हाँ माता जी नमस्कार, कैसी हैं? इन्हीं के साथ आए हैं? नहीं इनके साथ आए हैं। क्या नाम है? कृष्ण सहगल। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली का ही। दिल्ली के ही रहने वाले। हम पैदा यही हुए थे? नहीं, तो इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं? दिल्ली के है ना। दिल्ली के हो गए? कब से? 25 साल हो गए। 25 साल में दिल्ली के हो गए, बहुत अच्छा। क्या करें बताइए? कैसे? जब से मोदी आए। ठीक है। देखिए ऐसा है, आप सब लोग जानते हैं बहुत सारी बातें होती हैं, होती रहेंगी। छोटे में थे जब 2 बैलों की जोड़ी थी तब भी यही था, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कौन बना कौन नहीं बना, तब भी मुझे मेहनत करनी थी, आज भी कर रहा हूं। नेता कुछ भी करते रहे, गरीबी हटाओ, आज तक कोई नहीं हटा सका, कोई कुछ कर नहीं सका। कोई ना करना चाहता है ना करता है। चाहता क्या है? कह रहा है कि शराब ने बर्बाद कर, वो शराब ने जिसको बर्बाद किया वो अलग बात है। पहली बात ये, मैं जहां गरीबी की बात कर रहा हूं, गरीबी में आज तक इन्होंने सिर्फ नारा दिया, जो कुर्सी पे बैठा गरीब को भूल गया। गरीब को भूल गया, ये बात है। वैसे इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सरकारें आती जाती रहती हैं, आपका परिवार और आप वैसी चलते हैं जितनी आप मेहनत करते हैं, जितना कमाते हैं और जितना घर लेकर जाते हैं। कुल बुला रहा है भाई, एकदम जवान है, यंग है, युवा है। पढ़ाई वढ़ाई करते हैं कि नौकरी करते? जॉब करते हैं। जॉब करते, काहे में? आईटी, हम प्रोडक्ट डिजाइनर। वाह, प्रोडक्ट डिजाइनर है भाई, जोरदार ताली बजा दो जरा धरती पुत्र के लिए। हाँ कहिए क्या कहें? एक सेकंड, आई नीड टू बी ऑन कैमरा, देन ओनली इट मेक्स। हाँ एक सेकंड। अब कुछ गाना चाह रहे हैं? 15 लाख ढूंढ रहा हूँ। 15 लाख ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ मिलेगा? गौरव के पास है क्या? गौरव 15 लाख रुपए हैं, वो भाई कह रहा है कि 15 लाख रुपए ढूंढ रहा हूं, आप ही की तरफ इशारा कर रहा है। वो भाई कहां से देगा? वो नहीं दे सकता भाई, वो दिन रात मेहनत करता है तो 15 लाख रुपए महीने का कमाता है।
मोदी भी नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। अभी भाई साहब ने कहा 94,000 करोड़ रुपए ईडी ने रिकवर करें। भाई साहब अपोजिशन से कितने करे, अपोजिशन से कितने करे बता दो। ये एक बात, हाँ बोलो। कह रहा हूँ कहाँ गए वो 15 लाख। मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, मोदी है तो मुमकिन नहीं है। मोदी जी ने कहा था आपको 40 रुपए पेट्रोल चाहिए कि 75 रुपए चाहिए राहुल जी के सरकार पे, कांग्रेस की सरकार में। वीडियो भी बना रहा है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है, बनाना डाल देगा। बिल्कुल डाल दे, कहीं भी। जैसे कि घर घर में गैस होना चाहिए, 1200 रुपए का सिलेंडर होने जा रहा है, कोई बात करता है इस पे? कोई नहीं करता है। अब जरा थोड़ा पीछे वाले को भी मौका दे देते हैं। हाँ जी, जिसने भी स्टडी किया, बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट है, 90% स्टूडेंट का कहना है कि जॉब नहीं लगता है, राइट। आप दिल्ली में फ्री शराब दे रहे हो, है ना, बच्चे दारू। अब तो खत्म हो गया, वो समय गया, मामला खत्म। तो लगा हुआ है ना, हैबिट तो लगा हुआ है ना। जब वो हैबिट लगा हुआ है तो बच्चों वो छोड़ेंगे नहीं, वो पी रहे हैं और पढ़ नहीं रहे, और फिर बात करते हैं कि हमारे देश में मोदी सरकार जॉब दी। ठीक है, ठीक है जी, हाँ जल्दी। मुद्दा ये नहीं है कि दाल महंगी है, दर्द यह है कि किसी की गल नहीं रही है। तो इन सब की प्रॉब्लम यही है और कुछ नहीं। आप एक मिनट, मैं इनसे पूछता हूँ असली भाई, याद रखना इस बात को, देश आपसे पूछेगा कि जब महंगाई से लोग मर रहे थे तब आपकी दाल गलने की बातें चल रही थी। जब पेंडेमिक था तो ये कांग्रेस क्या कर रहा था, और क्या वैक्सीनेशन कांग्रेस ने ली? पूछो जो ये कहते थे कि वैक्सीनेशन तो हम नहीं लगाएंगे, 15 लाख रुपए सबको मिलेंगे। और मनीष सिसोदिया ने जो अपनी जेब में डाल लिया अब बाहर निकालेगा। ऐसा नहीं लिया, यू विल बी नो प्रूफ, यू कैन नॉट प्रूफ, यू विल नॉट। 10 लाख करोड़ का खाया है। एक मंत्री पे इतने मंत्रालय दे रखे। रुकिए, हाँ सब मंत्रियों को इतने मंत्रालय दे रखे। मुख्यमंत्री पे कौन सा मंत्रालय? उसे डर है कि अगर मैंने एक भी मंत्रालय लिया मैं सबसे पहले जेल में जाऊंगा। चलो भाई साहब, ये भाई कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने एक भी मंत्रालय नहीं रखा है, इसलिए नहीं रखा है कि लोचा हुआ तो निपटेंगे मंत्री। बिल्कुल ऐसा है। ऐसा है हम खुल के। किसी को 16 मंत्रालय, किसी को 8 मंत्रालय, किसी को ले लो, मगर मेरे को नहीं चाहिए। भाई बड़ा गंभीरता से सुन रहा है, और ऐसे गंभीर लोग जब बोलते हैं ना तो वजन होता है, ऐसा कहते हैं। सर एक सेकंड जरा इससे। मेरा क्वेश्चन ये है, इतना बड़ा जो घोटाला हो जाता है तो बाद में क्यों पता चलता है, इतने सालों बाद? तो सिस्टम इतना वीक क्यों है? सिस्टम इतना वीक क्यों है? घोटाला इतने साल बाद क्यों पता लगता है? शोर मचाए शोर। हाँ, आज महंगाई की बात वे लोग कर रहे हैं जिनको 60 रुपए लीटर का दूध महंगा लगता है और 500 रुपए की शाम को बोतल खोलते हैं डेली। ये बात है जी। हाँ क्या देखो, हेलो आम पार्टी वालों, ओ भैया खान साहब आपसे ही सवाल है, सुन लो। सुन लो जरा, तुम कितने दिन आंदोलन में गए थे, कितनी फंडिंग की थी? मैंने 4000 रुपए फंडिंग की, हर दिन बच्चा भेजा, आज नेता बनने को आ गया, चोर बन। चलिए ठीक है, ये चोर कौन है और चोर कौन नहीं है ये तो अदालत को तय करना है। लेकिन एक बात ये है कि अगर किसी पर संदेह है, किसी घोटाले में किसी का नाम आ रहा है, तो ईडी जाए चाहे सीबीआई जाए, मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, राजनीति की वजह से सीबीआई और ईडीआई नहीं जानी चाहिए। आज हमें कार्यक्रम यही खत्म करना पड़ेगा क्योंकि अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। चलते चलते जोगी रहे भ्रष्टाचारी है।